हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 2 यानी कि सॉल्यूशन का इंटेक्स्ट नंबर 2.8 के बारे में, जिसमें सवाल कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। मतलब कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। अभी तो दोनों अलग अलग है और दोनों प्योर है। प्योर स्टेट में इनका वेपर प्रेशर फिक्स होगा, वो है हमारे पास 450 ए का और बी का 700 है प्योर स्टेट में। अब दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। तो मिलाने से क्या हो रहा है, तो ये जो हमारा प्योर स्टेट में 350 केल्विन पर हमारा वेपर प्रेशर लिक्विड ए और बी का इतना दिया हुआ है। अब कहता है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। मतलब कि अगर हम ए को बी में मिला देते हैं, ठीक है, तो टोटल अगर प्रेशर सॉल्यूशन का 600 mmHg रहता है, तो ये बताइए उसमें ए और बी के कंपोजिशंस कितने हैं। मतलब कि उस लिक्विड मिक्सचर में ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और दूसरी बात ये कहता है कि जब इस लिक्विड को बॉईल करेंगे और जो वेपर बनेगा, वेपर में भी ए और बी दोनों रहेगा, तो इस वेपर फेज में भी यहां पर बोलता है आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। इस वेपर फेज में भी ए और बी का क्या क्या कंपोजिशन होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, निकालना है, ठीक है। तो अभी तक तो हमें मोल फ्रैक्शन पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास लिक्विड ए का XA है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं XB है। अब ये बताइए कि पूरे सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं सारे कंपोनेंट के, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम अगर XA मान लेते हैं, तो दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 - XA हो जाएगा। आइए यहीं से अपना काम आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं लेट द मोल फ्रैक्शन MF माने मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज XA मान लेते हैं, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज XB मान लेते हैं। तो यहां से XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - XA हो जाएगा। ये तो तय है बात, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, इसमें A और B दोनों है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर में जो A का जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और B का जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। और इन्हीं दोनों प्रेशर के सम को अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहां पर P टोटल कहते हैं। माने कि जो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इनके अंदर उपस्थित सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। और ये टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 600 mmHg। तो ध्यान दीजिए यहां पर ये हो गया इम्प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, जिसको पार्शियल प्रेशर हम लोग कहते हैं। और राउल्ट लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, तो प्योर स्टेट में ए का वेपर प्रेशर और गुना इसी सॉल्यूशन में जो ए का मोल फ्रैक्शन है उसके बराबर, ठीक है। और वही PB यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, P0B गुना XB। अब देखिए XB को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 - XA से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P0B इंटू 1 - XA। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P0B माइनस P0B इंटू XA। अब देखिए यहां पर ये निकल गया हमें। अब हम डाल्टन्स लॉ को अप्लाई अगर करते हैं तो P टोटल कितना होना चाहिए, P टोटल होगा PA प्लस PB के बराबर होगा। और PA क्या है, P0A इंटू XA, और PB कितना निकाले हुए हैं, P0B इंटू P0B माइनस P0B इंटू XA। इन दोनों में देखिए XA कॉमन है, इन दोनों में XA कॉमन है, और बच जाएगा P0A माइनस P0B। अब प्लस यहां क्या बचा हुआ है, P0B। अब देखिए ये P टोटल हमें दिया हुआ है कितना, 600 mmHg दिया हुआ है। XA हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। P0A और P0B दिया हुआ है। प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर है 450 यानी 450 है, और प्योर स्टेट B का प्रेशर है 700, ठीक है। प्लस यहां पर फिर से हो जाएगा 700। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू XA। यहां पर अगर माइनस करते हैं तो ये 750 में से 450 जाएगा, तो ये 250 बचेगा, -250 हो जाएगा, -250 इंटू XA
प्लस कितना हो जाएगा 700। अब देखिए 700 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 माइनस 700 यानी कि -100 हो जाएगा। -100 इज इक्वल टू -250 इंटू एक्स ए हो जाएगा। देयरफॉर माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स ए बराबर यहां पर हो जाएगा 100/250 यानी कि यहां पर अगर हम एक जीरो से जीरो कटा दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.4। यानी कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में जो ए का मोल फ्रैक्शन आया वो 0.4 आया। ये हमने डाल्टन लॉ के पार्शियल प्रेशर और राउल्ट लॉ के नियम को लगा करके हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। अब जाहिर सी बात है कि ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 आया है तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए का मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 हो जाएगा। तो पहला आंसर हमने निकाल लिया। पहला आंसर हमें कहा गया था क्वेश्चन कि हम लोग को लिक्विड मिक्सचर का टोटल कंपोजिशन निकालना है। तो लिक्विड मिक्सचर में अंदर में कितना मोल फ्रैक्शन है ए का, कितना मोल फ्रैक्शन है बी का, हमने वो तो कैलकुलेट कर लिया। अब बात है कि वेपर फेज में कैसे निकालेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन को। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहां पर कि पार्शियल प्रेशर कितना है। ए का पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में क्या है, बी का पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में क्या है। तब क्या होता है फॉर्मूला, जो वेपर फेज में जो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट का, उसका फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन में जितना है ए का डिवाइड कर देंगे टोटल प्रेशर से, तो वो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू देगा। और वही बी का हम लोग अगर निकालेंगे वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन तो बी का पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर कर देंगे तो वेपर फेज में हम लोग को बी का मोल फ्रैक्शन दे देगा। तो एक लास्ट स्टेप है, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो हम लोग को प्राप्त है यहां पर एक्स ए निकल गया है 0.4 और एक्स बी निकल गया है यहां पर 0.6। अब देखिए यहां पर देयरफॉर पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी नॉट ए कितना दिया हुआ है हम लोगों को, पी नॉट ए दिया हुआ है 450 गुना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे 0.4 तो यहां पर हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 180। ये 180 mm ऑफ एच जी निकल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उस सॉल्यूशन में, ठीक है। और पी बी की बात करें तो ये हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 700, एक्स बी कितना आया है 0.6 तो ये हो जाएगा 420 mm ऑफ एच जी। अब देखिए वेरीफाई अगर करना हो आपको तो डाल्टन लॉ के हिसाब से देख सकते हैं कि पी टोटल जो हमारा आना चाहिए वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। पी ए कितना हम लोग को निकल गया है 180, पी बी निकल गया है 420, मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 600 mm ऑफ एच जी। और आपको पता ही है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना है 600 mm ऑफ एच जी है। यानी कि हमारा ये अभी तक वेरीफाई हो चुका है कि हमने जो पार्शियल प्रेशर निकाला है वो बिल्कुल इक्वल है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात करें तो अगर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज की बात की तो एक्स ए से डिनोट किए हैं, एक्स से डिनोट किए हैं, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को वाई से डिनोट करते हैं। अगर हम यहां पर निकालें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अब अगर पहले हम वाई ए निकाल लें तो ये क्या होता है पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर, फॉर्मूला बस यही होता है पार्शियल प्रेशर यानी कि पी ए बाय टोटल प्रेशर पी टोटल। तो पी ए कितना निकला हम लोग को ए का 180 बाय टोटल प्रेशर कितना है 600, तो यहां पर ये कट जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 6 से 3 जा 18, 3/10 हो जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 0.3 हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा। और अगर वही हम यहां पर बात करें वाई बी की तो क्या हो जाएगा पी बी बाय पी टोटल, पी बी कितना निकला हम लोग को यहां पर 420 बाय 600 कर देंगे तो यहां से ये कैंसिल, ये 6 से 10 बार में जाएगा, ये 6 से 7 बार में यानी कि 0.7। वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर 1 में से इसको हटा देंगे तो 0.7 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वेपर फेज में ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। तो बड़ी आसानी से हमने दो ही लॉ यानी कि राउल्ट लॉ और डाल्टन्स लॉ को हम लोगों ने फॉलो किया और आंसर को निकाल लिया। इत्मीनान से आप इस वीडियो को देख लें, इनके नोट्स क्रिएट कर लें और फिर अपने से एक बार बनाने की कोशिश करें। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।